शिक्षा संचार से जुड़े हुए सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज हम राजस्थान की वन रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसमें देखते हैं जो कि ब्रिटिश भारत की प्रथम वन नीति है वो 1894 में घोषित की गई थी, लागू हुई थी। दोस्तों स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति 1952 में लागू की गई थी। दोस्तों राजस्थान वन संरक्षण अधिनियम 1953, नई राष्ट्रीय वन नीति जो आई थी वो 1988 में आई थी। दोस्तों राजस्थान वन एवं पर्यावरण नीति 2010 में लागू की गई थी और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना था। तो दोस्तों वन रिपोर्ट के बारे में अब हम देखते हैं। दोस्तों वन रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार की जाती है तथा इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। दोस्तों इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी और ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों इसकी पहली रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 में हुआ था। पहली रिपोर्ट 1987 में आई थी जिसका प्रकाशन 1989 में हुआ था। 1989 में प्रकाशन हुआ था, रिपोर्ट आई थी 1987 में। दोस्तों ये रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष के अंतराल में जारी की जाती है। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान की पहली इको टूरिज्म पॉलिसी फरवरी 2010 में जारी की गई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। राजस्थान की पहली इको टूरिज्म पॉलिसी 2010 फरवरी। आइए दोस्तों इसमें आगे देखते हैं। दोस्तों नवीनतम वन रिपोर्ट राजस्थान में 2021 में जारी की गई थी जो कि 17वीं वन रिपोर्ट है। दोस्तों इसमें हम वन आवरण देखते हैं। दोस्तों जो इससे पिछली 16वीं वन रिपोर्ट थी 2019 में, उस समय राजस्थान में वन आवरण था 16,630 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, अर्थात कुल राजस्थान के क्षेत्रफल के 4.86% क्षेत्र पर वन आवरण था, जो कि 2021 में बढ़कर 16,455 वर्ग किलोमीटर हो गया, जो कि प्रतिशत के हिसाब से देखें तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 4.87% क्षेत्र पर था। दोस्तों 2019 से 2021 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो दोस्तों वृद्धि हुई है 0.01% की, जो कि लगभग 25 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। दोस्तों राजस्थान में गैर वन क्षेत्र 93.72% है तथा झाड़ी क्षेत्र 1.41%, लगभग 48,808 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों राजस्थान में वनावरण 16,655 वर्ग किलोमीटर है और वृक्षावरण जो है वह 8,733 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों प्रतिशत के हिसाब से जो वनावरण है वो 4.87% है, जबकि वृक्षावरण है वो 2.55% है। कुल मिला के ये 4.41% टोटल राजस्थान में वनावरण और वृक्षावरण है। दोस्तों वनों का वर्गीकरण अगर हम देखें तो राजस्थान में घनत्व के आधार पर 3 प्रकार के वनों को दर्शाया गया है, जिसमें पहले आते हैं अत्यंत सघन वन, अत्यधिक सघन वन भी इनको बोलते हैं। दोस्तों वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है ये 78.15 वर्ग किलोमीटर पर हैं, जो कि राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का 0.02% है। दोस्तों मिड डेंस फॉरेस्ट जो है मध्यम सघन वन, ये 4,368 वर्ग किलोमीटर 1.28% एरिया पर हैं, और जो ओपन फॉरेस्ट है, खुले वन है, ये 12,208 वर्ग किलोमीटर अर्थात 3.57% क्षेत्र पर विस्तृत है। दोस्तों प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर अगर हम देखें तो राजस्थान में 3 प्रकार के वन हैं: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन दोस्तों आरक्षित वन वो वन होते हैं जो कि जिन पर पूर्ण अधिकार सरकार का होता है। उन सरकार इन पर इनका नियंत्रण करती है और इनका ध्यान रखती है, और इनमें किसी भी प्रकार की पशुचारण या फिर किसी भी प्रकार से वनों को काटने की परमिशन नहीं होती है। संरक्षित वनों में सरकार की परमिशन लेकर वनों को काट सकते हैं या पशुचारण कर सकते हैं, लेकिन इसमें परमिशन की आवश्यकता होती है। और अवर्गीकृत वन ऐसे होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। दोस्तों आरक्षित वन राजस्थान में जो कुल वन आवरण है, वन क्षेत्र, उसमें 37.05% क्षेत्र पर आरक्षित वन है, 56.43% क्षेत्र पर संरक्षित वन है, जबकि 6.52% क्षेत्र पर अवर्गीकृत वन है। दोस्तों उदयपुर में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन है,
संरक्षित वन सबसे ज़्यादा बारां में है तथा बीकानेर में सबसे ज़्यादा अवर्गीकृत वन है। दोस्तों आगे देखते हैं, राजस्थान में 19 जिलों में वनों में वृद्धि हुई है। 2019 में जो 16वीं रिपोर्ट से तुलना करें तो 2021 में जो 17वीं रिपोर्ट आई उसमें ये पाया गया कि 19 जिलों में वनों में वृद्धि हुई है। राजस्थान में कुल वन क्षेत्र 32,862 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। कुल टोटल राजस्थान के टोटल एरिया पर 32,862 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जो है कुल वन है, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.60% है। दोस्तों राजस्थान में कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक व न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से, इनके बारे में देखते हैं। और इनमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको चार देकर ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कम ज़्यादा के हिसाब से। दोस्तों सर्वाधिक वन उदयपुर में, उससे कम अलवर में, फिर प्रतापगढ़ और फिर बारां। UAPB ऐसे शॉर्ट ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। UAPB उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। दोस्तों उदयपुर का ये क्षेत्रफल भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि कभी कभार क्षेत्रफल भी ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो ये रहेगा लगभग 2753 वर्ग किलोमीटर। ये एक आप ध्यान रख सकते हो इसमें। न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करें अगर हम, तो न्यूनतम वन क्षेत्र चुरू सबसे न्यूनतम, फिर हनुमानगढ़, फिर जोधपुर, फिर गंगानगर। दोस्तों चुरू में वन क्षेत्र 77.69 वर्ग किलोमीटर पर है मात्र, ये भी ध्यान रखना है। सबसे न्यूनतम चुरू में है और सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में है, ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों प्रतिशत के अनुसार अगर सर्वाधिक और न्यूनतम वन क्षेत्र देखें तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली इस प्रकार से आते हैं। सबसे ज़्यादा उदयपुर में 23.49%, प्रतापगढ़ में 23.24%, सिरोही में 17.49%, करौली में 52.28%। दोस्तों न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत के हिसाब से देखें तो न्यूनतम जोधपुर में आता है 0.48%, और न्यूनतम अगर वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखें तो न्यूनतम चुरू में है, जबकि प्रतिशत के हिसाब से देखें तो न्यूनतम जोधपुर में है। और अगर सर्वाधिक में प्रतिशत में देखें या वर्ग किलोमीटर में देखें, दोनों में उदयपुर आएगा। ठीक है, इससे आगे हम देखते हैं सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले। 2019 की तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है। दोस्तों सर्वाधिक वृद्धि अजमेर जिले में, फिर पाली में, फिर बीकानेर और फिर नागौर में क्रमशः वृद्धि हुई है। दोस्तों यहाँ पर ये 2019 की तुलना में नहीं है, ये ओवरऑल है। अब तक राजस्थान में ओवरऑल दिया गया है यहाँ पर कि 26.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वृद्धि हुई है अजमेर में, पाली में 26.01 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, बीकानेर में 24.10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, और फिर नागौर में। दोस्तों सर्वाधिक कमी वाले जिलों में जालोर, करौली, सिरोही और भरतपुर। दोस्तों ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली ये हैं कि सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला अजमेर है, सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला अजमेर है, तथा सर्वाधिक कमी वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक कमी वाला जिला है जालोर। तो ये ध्यान रखना है। दोस्तों ये थी राजस्थान की वन रिपोर्ट। इसी प्रकार से हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको सभी प्रकार की PDF जितने भी हमारे महत्वपूर्ण नोट्स हैं, सभी संस्थानों के नोट्स भी आपको वहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। आप हमको इंस्टाग्राम पर DM करके सभी संस्थानों के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।